अब वो पहुंचे, पढ़ाई करे, हॉस्टल देखे या फिर क्या करे। अब हॉस्टल बंद होने के बाद छात्रों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आलम यह है कि छात्र अब डीयू में दिल्ली विश्वविद्यालय को एलीट लोगों का संस्थान मानने लगे हैं कि साहब अब तो हमारी भी यहां पर कोई पहुंच नहीं है, हम भी एडमिशन नहीं सकते। इसकी एक वजह तो यह है कि इस कॉलेज के जो आसपास का इलाका है बहुत ज्यादा महंगा है, नॉर्थ कैंपस के आसपास का इलाका लगता है। ऊपर से डीयू के हॉस्टल फीस भी अब कोई कम नहीं रह गई है। आपको एक एक करके बताते हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं, ये चीज आप भी देखिए। अब जो बंद हुए हंसराज कॉलेज के हॉस्टल की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में। शुरुआत में सिर्फ बॉयज हॉस्टल था, 300 छात्र रहते थे। बाद में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की वजह से इसे आधा आधा कर दिया गया, 150 बॉयज 150 गर्ल्स। हालांकि अभी 30 लड़कियां और 125 लड़के ही अपने अपने हॉस्टल में रह रहे हैं। अब उसे भी बंद कर दिया गया है। इस हॉस्टल में रहने के लिए छात्र छात्राओं को एक साल के लिए लगभग 1,20,000 रुपए बतौर फीस देना पड़ता है हॉस्टल का। वह हिंदू कॉलेज 1993 में स्थापना हुई थी, 53 में हिंदू कॉलेज में 53 से सिर्फ बॉयज हॉस्टल रहा, जिसमें 250 लड़के रहते थे। 2023 में हॉस्टल बंद कर दिया गया, तो अब 50 करोड़ की लागत से बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों बन रहा है। 2026 तक एस्टिमेशन है तैयार हो जाएगा और फीस रहेगी हॉस्टल की सालाना 1,30,000 रुपए। रामजस कॉलेज, जिसमें हॉस्टल की हमेशा परेशानी रही है, छात्र खुद कह रहा था। इस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास है। लड़कों के लिए 120 और लड़कियों के लिए 80 सीटें हैं। पिछले साल ब्लॉक की एक छत गिर गई थी, लिहाजा इसे भी बंद कर दिया गया। इस कॉलेज की सालाना फीस 80,000 रुपए है। बात करोड़ीमल की। किरोड़ीमल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बंद कर दिया गया है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हॉस्टल अभी चालू है। इस कॉलेज की स्थापना 1954 में हुई थी। 70 सालों में अब तक इसमें महिला छात्रावास यानी कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं बना है। इसके हॉस्टल में सिर्फ लड़कों के रहने की सुविधा है, वो भी महज 170। सालाना फीस है 50 से 54,000। लेडी श्रीराम कॉलेज 1956 में स्थापना होती है। हॉस्टल में 280 से 300 छात्रों के रहने की सुविधा है, अब घटा दिया गया है। फीस है 66,000 रुपए सालाना। 2023 में लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय ने 260 कमरों वाले अपने हॉस्टल को खाली करने के लिए कह दिया था, जबकि हर कॉलेज में लगभग मौजूदा वक्त में 6 से 7,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल मैम कह रही थी, और लगभग हर साल 1500 नए छात्र और आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले हंसराज कॉलेज ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। सभी छात्रों से कहा कि एकेडमिक सेशन 2025-26 में किसी को भी हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि हॉस्टल की बिल्डिंग रिनोवेशन की प्रक्रिया में है। इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, आगे सुविधाओं को बेहतर करना है। लिहाजा छात्रों को हम एडवाइस करते हैं अपने हिसाब से रहने के लिए ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कर लें। अब छात्र अपने हिसाब से व्यवस्था करने के लिए बाहर निकल गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दिल्ली के जो आसपास के इलाके लगते हैं, वहीं पे जो है एक्सेस होता है। विजयनगर, कमला नगर, रूपनगर, मलकागंज, ये आसपास के इलाके पड़ते हैं, जो कि काफी मुफीद माने जाते हैं। लेकिन ये इलाके पॉश इलाकों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब छात्रों की परेशानियां जाहिर सी बात है इससे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कॉलेजेस के जो छात्रावास हैं वहां पर नवीनीकरण हो रहा है। बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना शताब्दी वर्ष मना रही है, यानी 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 100 सालों में भी हॉस्टल्स की संख्या बढ़ने की जगह घट गई है। मेरे ठीक पीछे हंसराज कॉलेज आप देख रहे हैं, ये हंसराज कॉलेज की बिल्डिंग है। पिछले ही साल हंसराज कॉलेज की छत का एक छज्जा गिर गया था, जिसकी वजह से एक छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हंसराज कॉलेज का इस वक्त जो छात्रावास है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, यानी कि जो नया एकेडमिक सेशन है 2025-26 उसमें जो अंडर ग्रेजुएट
कोर्स के लिए छात्रों का एडमिशन हुआ है। लगभग 80,000 छात्रों का एडमिशन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। 80,000 स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया है, लेकिन वो रहेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या। आप सोचिए, हंसराज कॉलेज में जो छात्र आ रहे हैं, 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वो रहेंगे कहाँ। आप देखिए, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ये इलाका कितना पॉश है और यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा एक छात्र के लिए मुश्किल हो सकती है। आप देखेंगे हंसराज कॉलेज के ठीक सामने आप जो तमाम आउटलेट्स देख रहे हैं, जितने भी आउटलेट्स पर आपकी नज़र जाएगी वो सभी आपको ब्रांडेड आउटलेट्स ही दिखेंगे। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये कमला नगर का जो इलाका है वो कितना महंगा हो सकता है। तो अब शेयरिंग में रेंट यहां 30-30 हजार है, जैसी वो छात्रा कह रही थी। जाहिर है गरीब और मिडिल क्लास छात्रों की समस्याएं तो बढ़ेंगी ही। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाके का प्रोफाइल ही ऐसा है। एक छात्र को एक कमरे में एक बेड के लिए कम से कम 25 से 30 हजार रुपये महीना देना पड़ रहा है। सुविधा के मुताबिक छात्रों को इससे ज्यादा भी पे करना पड़ता है। इस लिहाज से देखें तो एक छात्र को एक साल में कम से कम 3 लाख रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अकोमोडेशन पर ही खर्च करने पड़ जाते हैं। अपने रहने पर 3 लाख रुपए सालाना, वो भी एक छात्र। क्या यह गरीब और मिडिल क्लास परिवार के छात्रों के लिए मार नहीं है? ऐसा है मुमकिन? अब एक पल के लिए सोच भी लिया जाए कि छात्र के पास चलो पैसा है, परिवार ने पढ़ाना है, डीयू में भेजना है, पैसे का इंतजाम कर लिया 2-3 लाख का या 1.5 लाख का। लेकिन उन महंगे पीजी में भी जो खाने पीने और रहने की सुविधा है छात्रों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अब वो जो पीजी खुल रहे हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इस समस्या से कोई 1-2 या फिर सैकड़ों छात्र नहीं है, बल्कि संख्या इनकी लाखों में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले तमाम कॉलेजेस को मिलाकर इस वक्त यूजी, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के तकरीबन 3 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। 79 अलग अलग कॉलेजेस में दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 79 कॉलेजेस में महज 20 कॉलेज है जिसमें हॉस्टल की सुविधा है, वो भी लिमिटेड। जिसमें कुल मिलाकर लिमिटेड तो देखिए ऊंट के मुंह में जीरा 4,400 सीटें। इनमें से भी कम से कम 6 कॉलेजेस के हॉस्टल जो है वो अब बंद हो चुके हैं, जिसकी लिस्ट हमने पहले दिखाई। अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज से आने वाले कितने छात्र इसमें प्रभावित होते होंगे। अब लाजमी है कि छात्रों को दिल्ली में पढ़ने से ज्यादा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की माने तो जिन कॉलेजेस में हॉस्टल की बिल्डिंग जर्जर है उसके रेनोवेशन के साथ ही आने वाले दिनों में 2 और कॉलेजेस के हॉस्टल बनने जा रहे हैं। ड्यू के उत्तरी परिसर के ढाका कॉम्प्लेक्स में छात्र और छात्राओं के लिए 1016 बेड का हॉस्टल बन रहा है। हालांकि इसे बनने में अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। सुनिए। हॉस्टल का संख्या जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 नया हॉस्टल बनाने के चल रहा है, वारपोर्ट में चल रहा है। हम बहुत जल्दी वो हॉस्टल को हम लेके आ रहे हैं। और जो नया कॉलेज अभी वीर सावरकर कॉलेज है उसके साथ हॉस्टल का प्रोविजन भी रखे हैं। अभी कहीं भी हमने दूर दराज कहीं भी कॉलेज नया खुलेगा तो उसके साथ हॉस्टल का प्रोविजन हम रख रहे हैं। ये ढाका कॉम्प्लेक्स में है और ये सारी जो एक लेडीज़ कॉलेज है और एक दोनों बॉयज़ एंड जेंट्स का भी अलग है। सॉरी, बॉयज़ एंड लेडीज़ का दोनों अलग अलग है। तो ये बन रहा है और बहुत जल्दी बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि जिस रिनोवेशन के नाम पर हॉस्टल को बंद कर दिया गया, क्या वो रिनोवेशन उन महीनों में नहीं हो सकता था जब छुट्टी रहती है, सेमेस्टर ब्रेक रहता है, ऑफ्स रहते हैं? इस दौरान भी तो करीब 2 से 2.5 महीने का वक्त होता है, मैनेजमेंट को मिल जाता। क्या इतने सालों में, कोई 50 साल, कोई 60 साल, इतने सालों में हॉस्टल्स की पूरी तरह मरम्मत नहीं की जा सकती थी? सवाल बहुत से हैं लेकिन मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी साफ नहीं किया गया कि 2026-27 के सत्र में भी कॉलेजेस के हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिनोवेशन होगा, नए सिरे से खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फीस पुरानी होगी, रिनोवेशन होगा, उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हॉस्टल मिलता कैसे है, क्राइटेरिया कैसे है। बच्चे जद्दोजहद करते रहते हैं, कितनी टेढ़ी खीर है हॉस्टल मिलना, सुनिए। हॉस्टल में एडमिशन पूरी तरह से CUET
मेरिट के आधार पर तय होता है, यह तय किया हुआ है। किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में एडमिशन लिखित परीक्षा, योग्यता सूची या साक्षात्कार के माध्यम से होता है, तो हॉस्टल एडमिशन के लिए भी उसी योग्यता का पालन किया जाता है, कैटेगरी बनाई गई है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आरक्षण नीतियां भी लागू होती हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को अवसर प्रदान करती हैं। इन तमाम क्राइटेरिया को पार करने के बाद भी अब छात्रों को कई कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसकी चिंता ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को है, ना ही सरकार को। डीयू के हॉस्टल में रहने वाले छात्र अब कैसे और कहां रहेंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। तो ये आज का सच दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा है, डीयू से जुड़ा था। अब बात करते हैं अगली कवर स्टोरी की, जस्टिस वर्मा की। जस्टिस वर्मा कैश मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 145 सांसदों के हस्ताक्षर का हवाला देते हुए जस्टिस वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठन कर दी। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस MM श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील BV आचार्य शामिल हैं। बिरला ने कहा कि कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट